पंटरो, माल मिल गया। कहाँ है माल? कबूतरों को दाना खाते हुए देखा होगा, कभी सोना खाते हुए देखा है? ये देखो। अरे ये कैसे ढूंढ निकाला तुमने? खोल डालो लॉकर। क्या दिमाग पाया साले ने? जेके के बंडल है, भाग राजू। राजू भाई जल्दी चलो। राजू चल यार। सोना देख के जाने का मन नहीं कर रहा है यार। तुम लोग संभालो ना। पागल हो गया ये। कौन है बे तू? जेके भाई, ये तो राजू है। साला आज लपेटे में आया तू, आज तेरे को इधर ही ठोक देंगे। ठोक दूं? शूट करना है तो कर दे, पोकड़ का चिल्लम चाली नहीं चाहिए। तेरे आते ही मेरे लड़के भाग गए। मैं भी भाग सकता था, लेकिन क्या करूं, शेर कभी भागता नहीं। जेके, साला तुझसे कुछ बात करने का है, प्राइवेट में। तुम्हें गोल्ड के बारे में कैसे पता चला? किसने खबर दी? ऐसी खबर के न्यूज़ पे दिखाएंगे? इसके लिए गैंग में खबरी होना चाहिए। कौन है वो? रुक रुक के बोलता है यार, वो हकलाता है। क्या क्या नाम था उसका? अंधेरी बलराम। हाँ, अब वो अंधेरी का बलराम है या बोरीवली का, वो अपने को नहीं पता। वही होगा। वो भी एक है। भाई भाई, इसकी बात पे भरोसा मत करो भाई। ये राजू बहुत शाना है, ये आपको बातों में उलझा के आपको उल्लू बना रेला है। ठीक है, हर गैंग में पैसों के लिए कोई ना कोई गद्दारी करता ही है। नहीं सुनना है मत सुनो। अच्छा बैठ जाओ। जाओ। बोलो। छोटा सा ड्रिंक हो जाए तो मजा आएगा। श्योर। मैं तुम्हारी बात मानकर तुम्हारे साथ बैठा हूं, लेकिन एक बात अच्छे से समझ लो, अगर गड़बड़ हुई तो मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। अब बोलो। क्या? पास आ यार। जेके, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? अपना राजू भाई एकदम पागल है। उसके आदमियों ने हम पर हमला किया और वो भाई साहब वहां खड़े खड़े सोना देख रहा था। जेके के बंडल हमको ठोक देते। हाँ, राजू अभी तक नहीं आया, यानी वो गोल्ड लेकर आएगा या फिर आदमी लेकर। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। काम पूरा होने से पहले ऊपर की आमदनी की नहीं सोचते, पहले काम तो पूरा करो। यहां कागज के टुकड़े पे काम नहीं होता, भरोसे पे होता है। करोड़ों की डील भी भरोसे पे होती है, एग्रीमेंट पे नहीं। फिर तो क्यों गलत काम करने लगा? चल फोन लगा, फोन कर और उनका सारा माल वापस पहुंचा। जेके, माल अभी क्या भी वापस कर दो। जितना कहा है उतना करो। गोल्ड देख के तेरी नीयत बिगड़ गई ना जेके? अगली बार ऐसा किया तो तेरी जान ले लूंगा। सपनों का शहर मुंबई, जहां हर कोई अपने सपने लेकर आता है, जहां रातों पर राज होता है कातिल हसीनाओं का और दिन पर राज करते हैं उनके घायल आशिक।
ऐसे ही दो आशिक मिजाज और जवां दिल दोस्त मुंबई आए हैं अपनी तकदीर आजमाने। राजू और चंदू, जिनकी दोस्ती की लोग कस्में खाते हैं। दोनों एक दूसरे के लिए जान दे सकते हैं तो किसी की जान ले भी सकते हैं। ये हैं मुंबई के अनजान प्रिंस। अक्खी मुंबई पर राज करने के बाद अब इनका सपना है पूरे देश पर राज करना। राजू तीखी मिर्ची से भी तीखा और भेड़िए से भी शातिर, पर बहुत ही कूल और स्टाइलिश, और बंदूक से निकलने वाली गोली से भी तेज और गुस्सैल चंदू, जो पहले टपकाता है फिर बात करता है। बच के रहना अंडरवर्ल्ड। आ रहे हैं दो अनजाने, चंदू और राजू। मुंबई में नए जाबाज पुलिस कमिश्नर की एंट्री होते ही सबसे पहले उसका डंडा चला राजू और उसकी गैंग पर। उसने राजू और उसकी गैंग के सारे गैर कानूनी धंधे बर्बाद कर दिए और उसके खास लोगों को पकड़कर हवालात में डाल दिया। जॉनी, मनीष और देव आखिरकार पकड़े गए। जानता था वो टांग अड़ाएगा। चाहता क्या है वो? हर पुलिस वाले को खिलाना पड़ेगा। पता नहीं खुद को क्या समझता है। साले को खोखा नहीं दिया तो पीछे पड़ गया हमारे। मुंबई में सिर्फ हम ही लोग ये धंधा कर रहे हैं क्या? साला सिर्फ हमारे लोगों को उठा के ले गया। पैसे ले जाके मुंह पे मार दो उसके। क्या? कहाँ जाना है? एक लड़की को देखने जाना है। शादी कर रहे हो क्या? तू चुपचाप चलना। आ रहा हूँ ना। क्या राजू भाई, कहाँ है लड़की? थोड़ा वेट कर। क्या चल रहा है इधर? शूटिंग चल रही है भाई, पंजाबी फिल्म की। हाँ भाई, सारे कान खोल के ध्यान ना सुनो। मेरे रेन कहते ही सब उस तरफ भागेंगे, पानी की तरफ। ठीक है, समझ गए? देखा राजू भाई, बारिश का सीन दिखा के पब्लिक को लो बनाएगा। ओए चालू करो बारिश, ओए पानी पाओ। तुम लोग यहीं रुको। हाँ तो मैं ये कह रहा हूँ, ये क्या हुआ? ओए शूटिंग कितनी हो रही है, पानी की तरफ आ रहे हो कचरा। अरे शक्ल क्या देख रहे हो? जाकर देखो। अरे बारिश उधर कहाँ हो रही है? अरे उससे क्या लेना देना? डायरेक्टर ने बोला बारिश की तरफ भागो। चल छाता खोल, चल। ये तुम लोग भी अपना खोलो रे। इधर आओ जल्दी, हरी अप। क्या हो रहा है ये सब? सर पंजाबी फिल्म की शूटिंग चल रही है। यहाँ शूटिंग करने का परमिट है क्या इनके पास? होगा तभी शूटिंग कर रहे हैं ना सर। और जाकर बंद करवाओ। क्या है आपको? अरे क्या हो, बंद करवाओ ना। आप जाकर जिया के साथ गाड़ी में बैठ के भीग क्यों रही हैं? और तुम अभी तक यहीं गाड़ी में नहीं है, पता नहीं कहाँ चली गई। क्या कहा? कहाँ गई? कमिश्नर ने शूटिंग की परमिशन दी थी, इसीलिए वहीं से उसकी बेटी को उठा लिया। उससे कहो शादी से पहले लड़की वापस चाहिए तो हमारे जितने आदमी पकड़े हैं उन सबको छोड़ना होगा। कमिश्नर सर, आपकी बेटी हमारे पास है, एकदम महफूज। लेकिन वो कब तक महफूज रहेगी इस बात की कोई गारंटी नहीं। आपने जो हमारे आदमियों को पकड़ लिया है उन्हें सही सलामत छोड़ दीजिए, तभी आपकी बेटी सही सलामत घर आएगी। मैं तुम्हारी खोखली धमकियों से नहीं डरता, समझे? तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारे आदमियों को छोड़ दूंगा? ध्यान से सुनो, तुम्हारा सफाया तो अभी शुरू हुआ है। सो डोंट कॉल एंड थ्रेटन मी अगेन। पूरे शहर का चप्पा चप्पा छान मारो। जिस किसी भी कोने में छिप कर बैठे हो घसीट कर बाहर निकालो। राजू, चंदू, कोई बचना नहीं चाहिए। मूव। सर क्या है? बोलो। सर, जिया बेटी की शादी है, सारे मेहमान आ चुके हैं।
सर अभी उनसे जिद करने का कोई टाइम नहीं है सर। उन्हें हम दोबारा गिरफ्तार कर सकते हैं। वैसे भी वो मुंबई छोड़कर कहाँ जाएंगे, हम दोबारा अरेस्ट कर लेंगे। हाँ चंदू। राजू, कमिश्नर ने हमारे आदमियों को छोड़ दिया है, उसकी लड़की को वापस छोड़ा। ए, कमिश्नर मान गया, लड़की को उसके घर ले जाओ। ये लो। ओके भाई। सायरा बेटी, तौलिया ले जाके दे दो। एक्सक्यूज मी, क्या तुम मुझे 2 घंटे बाद नहीं छोड़ सकते? क्या? अगर मैं अभी गई तो शादी टाइम पे हो जाएगी, इसलिए। वो चाबी दे मुझे। तो शादी से क्या प्रॉब्लम है? मैंने कितनी मन्नत मांगी कि लास्ट मिनट पर कोई मैजिक हो जाए और किसी तरह ये शादी रुक जाए। और करेक्ट टाइम पे बरसात हो गई। मैं तो एग्जिट के बारे में सोच ही रही थी और तुम्हारी एंट्री हो गई। फिल्मों में जैसे हीरो हीरोइन बारिश में एक छाते के नीचे घूमते हैं, वैसे ही तुम हीरो की तरह छाता लेके आ गए और मेरा काम आसान हो गया। तुमने मुझे किडनैप नहीं किया है, मैं तो खुद ही किडनैप हुई हूँ। वैसे बात क्या है? आखिर तुम शादी करना क्यों नहीं चाहती? ढंग का लड़का तो मिलना चाहिए ना। मुझे कभी किसी से प्यार हुआ और ना ही किसी और को मुझसे। कमिश्नर मेरे पापा और सजा मैं भुगत रही हूँ। करेक्ट है। हम लोग ये 2 घंटे कैसे बिताएंगे? तुम्हारे पास कोई प्लान नहीं है? प्लान? वो देखो। अरे थिएटर। अरे 2 घंटे ऐसे ही पास हो जाएंगे।